है, आप विवाह करो, मना नहीं है, पर विवाह करते समय इतना जरूर देखना कि जिसके साथ विवाह कर रहे हो वो हमारे सनातन धर्म को मानता है कि नहीं मानता है। वो हमारे भगवान का अपमान तो नहीं कर रहा, वो हमारे देवताओं का अपमान तो नहीं कर रहा, वो हमें भगवान से दूर तो नहीं कर रहा। अपने देव का अपमान तो नहीं कर रहा। शिव तत्व कह रहा है, कनक कुंडला ने रत्नभद्र से विवाह कर लिया, शादी हो गई, निकल गए कई साल, पर बच्चे का जन्म नहीं हुआ। कनक कुंडला के घर में बच्चा नहीं हुआ, संतान नहीं हुआ। कई बार व्यक्ति प्रयास करता है, एक बार पशुपति व्रत करा, दो बार पशुपति व्रत करा, तीन बार पशुपति व्रत करा, एक बार सफेद आंकड़े की जड़ बांधी, तुमरुका जी का नाम लेकर दो बार बांधी, तीन बार बांधी, चार बार बांधी, नहीं हुआ तो व्यक्ति सोचता है भगवान मेरा सुन ही नहीं रहा। एक पत्र है, देखिए, हूँ जसीबेन जीना भाई रबारी, आहवा जिला डांग, मेरा मोबाइल नंबर ये है। अब तुम लोग पढ़ के सुना दो अगर हम गड़बड़ पढ़े हों तो। हूँ, जम के बोलो, जसीबेन जीना भाई रबारी, आहवा जिला डांग, मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हो जसी बहन, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हो। ये जिला डांग कहाँ आता है? सूरत के पास ही है क्या? अच्छा अच्छा। कहीं बैठी हो जसी बहन तो हाथ हिला सकती हैं और एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। मेरा बेटा रोहित जीना भाई रबारी 4 साल से सरकारी नौकरी के लिए मेहनत कर रहा था, लेकिन निकल नहीं रहा था। मेरे पड़ोसन में एक बेटी ने मुझे कहा कि काकी आप शिव मंदिर जाया करो, महादेव पर एक लोटा जल चढ़ाओ। मैंने मेरे पड़ोसी की बेटी पर विश्वास रखकर मंदिर जाना चालू किया, शिव पर एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ किया। मैं भोले बाबा का क्या गुणगान करूं, मैंने बेटे से भी बाबा को जल चढ़ाने को कहा और उसने भी अपनी मेहनत को 4 गुना करा। जैसा आप बोलते हो कि मेहनत को 4 गुना करो, तो मेरे बेटे ने मेहनत को 4 गुना बढ़ाया। 7 अक्टूबर 2024 को शहद लगाकर बेलपत्र चढ़ाकर परीक्षा देने गया। बाबा 25 दिसंबर 2024 को बाबा की ऐसी कृपा हुई कि मेरे बेटे की सरकारी नौकरी वन विभाग में लग गई। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए यहाँ पर आई। एक लाइन अच्छी लिखी है, बेटे का फोटो भी लगाया उन्होंने। जिसकी नौकरी लगी उसका फोटो भी उन्होंने लगाया। एक लाइन अच्छी लिखी है, उस लाइन को पहले आप गुनगुनाओ फिर हम गुनगुनाएंगे। हमें भी तो मालूम पड़ना चाहिए तुम पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो। रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, तू मेरा बाबा मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला, तू मेरा बाबा मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। शिव तत्व का विश्वास, शिव पर करा गया भरोसा,
शंकर की करी गई भक्ति खाली नहीं जाए। शिव भक्ति खाली नहीं जाए। कनक कुंडला के घर में संतान का सुख नहीं। रत्न भद्र यक्ष ने विचार करा, मैं करूं तो करूं क्या, मेरे घर में औलाद नहीं। और आप सबसे कहेंगे सारी दुनिया की ठोकर खाया, उसके बाद आखिरी में शंकर के पास पहुंच जाओ, फिर कहीं मत जाना, आखिरी में शिव के पास चलो। वैसे भी शंकर के पास लोग जाते ही आखिरी में, शमशान कब जाते हैं? आखिरी में। कौन है जो जीते जी शमशान घूमने जाता है? आप में से कितने लोग हैं जो अपनी 25वीं शादी की सालगिरह शमशान में मनाते हो? कोई मनाते हो? कोई नहीं मनाते। 50वीं क्या बोलते हैं उसको, सिल्वर जुबली और गोल्डन जुबली, कौन है जो शमशान में मनाता है? कोई नहीं, कोई शमशान में नहीं मनाता। पर तुम चाहे सिल्वर मनाओ चाहे गोल्डन मनाओ, आखिरी में तो जाना उसी के दरवाजे पर है। तुम नहीं भी जाओगे तो लोग बांध कर लेकर जाएंगे और छोड़ कर आ जाएंगे। मनाओ, तुम्हारी मर्जी हो जितना मनाओ, और बड़े एंजॉय के साथ। शिव महापुराण की कथा कहती है, कभी कभी विचार करा करो कि एकांत में बैठकर भगवान शंकर की अविरल भक्ति को धारण करो। उसके दरवाजे की चाकरी, उसके दरवाजे की चौखट की झाड़ू पोछा लगाते रहो, उसके मंदिर में जाते रहो। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, शिव पुराण कह रही है। रत्न भद्रा ने अपनी पत्नी कनक कुंडला से पूछा, मेरे घर में औलाद नहीं है, क्या करा जाए? कनक कुंडला, हिम्मत नहीं आ रही है। कनक कुंडला के मन में विश्वास है कि मैं शंकर की आराधना करती हूँ, शंकर अगर मेरा विवाह आपके साथ करा सकते हैं तो अच्छा कुछ करेंगे, वो बेकार नहीं कर सकते। अगर आप सब शिव की आराधना में आए हो, भगवान शंकर की भक्ति करने के लिए आए हो, शिव कथा को श्रवण करने के लिए आए हो, तो बाबा भोलेनाथ कभी बुरा नहीं करेंगे। आप शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ा रहे हो, शंकर कभी बुरा नहीं करेंगे। शिव भक्ति का फल मिलेगा जरूर। लोग कहते हैं, एक आरती में एक प्रसंग आता है, तन मन धन सब कुछ तेरा। जम के बोलो जरा, वापिस बोलो। तन मन धन सब कुछ तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा। शिव महापुराण की कथा कहती है, तन भी तुम रखो, धन भी तुम रखो, शंकर को तो केवल तुम्हारा दिल दे दो, मन दे दो, शंकर उतन में रीझ जाएगा। रखो अपने पास केवल अपना मन। कहाँ बैठे हो, कैसे बैठे हो, जहां बैठे हो, घर में बैठे हो, चाहे दुकान पर बैठे हो, व्यापार में बैठे हो, फैक्ट्री में बैठे हो, तुम कहीं पर भी बैठे हो, अपना दिल जिस समय पर दुकान में बैठो, 1 मिनट के लिए समय निकाल कर याद कर लो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। अपने आप को भगवान को समर्पित कर दो, अपने आप। कनक कुंडला ने अपने पति रत्न भद्र से कहा, तुम चिंता मत करो, शंकर की आराधना करो। दोनों की दोनों गंधमान पर्वत पर चले गए।
और गंधमादन पर्वत पर पहुंचकर उन दोनों ने तपस्या करना प्रारंभ करी। तपस्या करते 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 समय निकल गया। तब माता पार्वती जी शंकर जी से बोली, प्रभु बहुत दिनों से ये तप कर रहे हैं, साधना में डूबे हुए हैं प्रभु, अपना फर्ज है कि कोई अपना भजन करता है, पुकारता है तो अपने को जाकर देना चाहिए, अपने को देना चाहिए। चलिए आप। आपको पुकारा, आप चलकर दो। जब आप रावण को सोने की लंका दे सकते हो, भस्मासुर को कंकण दे सकते हो। दोनों हाथों से हमारी हर लो त्रिपुरारी भोले बाबा, विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी भोले बाबा, मत वाले रखवाले मत वाले, बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर, विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी भोले बाबा, 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 मत वाले रखवाले मत वाले रखवाले, बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर।
गले में नाग भयंकर बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर बमा बम भोले शंकर गले में नाग महादेव अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव जी से अपने मन के भाव अवश्य कहें, दिल से बाबा को प्रार्थना करें, निवेदन करें। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर भगवान शिव को भाव से विनय करिएगा, निवेदन करिएगा। जो कार्यकर्ता खड़े हैं वो भी बैठकर बाबा से विनय करें। सूरत में ये बार बार योग नहीं लगता, विनय करने का, विनती करने का। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भगवान शिव ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शंकर शिव कथा कर रही है। कनक कुंडला, रत्न भद्र, यक्ष दोनों गंधमादन पर्वत पर बैठकर भगवान शिव की आराधना कर रहे हैं। पार्वती जी ने भगवान शंकर से कहा कि ये आपके भक्त हैं, शिव उपासना करते हैं, इनकी झोली खाली रह जाए तो ये श्रेष्ठता कहाँ है। एक निवेदन सभी श्रोता बहन भाइयों से, कथा आस्था चैनल पर जो सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर जो सुन रहे हैं और पंडाल में बैठकर जो सुन रहे हैं, जिस दिन दिल से हारो ना, थोड़ी तकलीफों में अगर घिर जाओ, तकलीफें आ जाए, कष्ट आ जाए, तकलीफें जिस दिन तुम्हारे भीतर बहुत ज्यादा मात्रा में आ जाए, उस दिन तीन बेलपत्र, एक बेलपत्र में पीला चंदन, बीच वाली पत्ती पर। जिस दिन तुम्हें लगे कि मैं बहुत दुखी चल रही हूं और मेरा काम हो ही नहीं रहा, बहुत तकलीफ की जिंदगी चल रही है, कोई हाथ पकड़ने वाला नहीं है, कोई संभालने वाला नहीं है और बहुत तकलीफ हो रही है, बहुत तकलीफ। उस समय पर एक बेलपत्री के बीच वाली पत्ती पर पीला चंदन, दूसरी पत्ती पर लाल चंदन और तीसरी पत्ती पर 11 चावल गीले, पानी में उसको थोड़ा सा भिगो लें या धो लें, 11 चावल गीले शिव जी की उस पत्ती पर रखिए। सबसे पहला पीला चंदन का बेलपत्र, दूसरे नंबर पर लाल चंदन का बेलपत्र, तीसरे नंबर पर जो 11 चावल आपने धोकर रखे हैं वो हाथ की हथेली में रखना है और हाथ की हथेली में रखकर अपनी कामना कर कर भगवान शंकर से विनय कर कर पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय या षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर उस बेलपत्र